हाय एवरीवन, वेलकम टू रिजवान फैसल यूट्यूब चैनल। आज आप सब लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने एशिया कप में अपना मैच जीत लिया है जो कि भारत के खिलाफ था। भारत के खिलाफ मैच हो और पूरी कौम एक्साइटेड ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते भी इतवार को मैच था भारत के खिलाफ, जो कि लीग मैच था, जो पाकिस्तान हार गया था। और सुपर फोर में इस बार पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला है और भारत के खिलाफ जीत दर्ज करवा ली है। हारने के बाद तो तमाम तर अपनी खामियां जो है वो देखनी होती हैं, लेकिन अच्छा क्रिकेटर और अच्छा स्पोर्ट्समैन वही होता है कि जो जीतने के बावजूद भी अपनी खामियों को नज़रअंदाज ना करे, बल्कि उनको बेहतर करे ताकि अगले मैच में वो कमी और कोताही जो है वो नज़र ना आए। इस मैच में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग पर बहुत सारे सवालात उठे हैं और कुछ सवालात बाबर आजम की कप्तानी पर भी उठे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे ही मैच का आगाज़ हुआ तो इंडियन प्लेयर्स ने जब देखा है कि पिच बड़ी सीधी है और बहुत ज़्यादा टर्न नहीं हो रहा, स्विंग नहीं हो रहा, तो उन्होंने बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली है। पहले ओवर से ही रोहित शर्मा का जो अंदाज था, वो जो उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है, और वो एक पोजीशन पर हावी होते नज़र आते हैं और पोजीशन को इस तरह से जैम कर देते हैं कि मैच यकलख जो है वो अपोजिशन के हाथ से निकाल लेकर जाते हैं। हम अगर 2019 के वर्ल्ड कप को याद करें तो ऐसा ही हुआ था कि रोहित ने इनिंग्स खेली थी 140 की और पाकिस्तान वो मैच बिल्कुल हार गया था। पाकिस्तान के पास पूरे मैच में कोई चांस ही ऐसा नहीं नज़र आया था कि हम लोग वो मैच जीत पाएंगे। ये गुड लक है कि रोहित शर्मा टॉप एज हुआ, वो आउट हुआ, और उसके बाद के राहुल जो है वो, और उसके बाद उस तरह मोमेंटम इंडिया नहीं लेके चल सका। और उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने चीज़ों पर ग्रीक की दरमियान के जो ओवर थे, ख़ासतौर पर 8 से 16 ओवर्स के दौरान जो कंटिन्यूसली विकटें गिरी हैं, तो उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमने परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम की कप्तानी पर बड़ा एक अहम सवाल उठता है कि जब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर स्पिनर वर्क कर रहे हैं और स्पिनर जो है वो मैच को फंसा रहे हैं, तो पार्ट टाइम स्पिनर से भी ओवर करवाना दरमियान में चाहिए था, क्योंकि नसीम शाह ने और हसनैन का मैच, इतना बड़े मैच में उसको इंडक्ट करना तो एक सवाल था, और फिर उसके बाद जब उसने वो पिटाई उसकी हुई है, नसीम शाह की पिटाई हुई है, तो वहाँ पर पार्ट टाइम स्पिनर्स को ऐड करना चाहिए था। यहाँ पर बाबर, मतलब ऐसा नहीं होता क्रिकेट में कि आपने सोचा कि ये 5 बॉलर हैं तो इससे ही आपने ओवर करवाने हैं। मतलब आप उसको चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को आप तब्दील कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। कप्तान ने ये फैसला करना होता है। लेकिन दरमियान में मैच जो है वो स्पिनर्स ने बांध कर जो है इंडिया को रखा, और इंडिया कहीं पर 200 प्लस करता नज़र आ रहा था पहले 5-6 ओवरों में, और उसके बाद इंडिया को हमने रिस्ट्रिक्ट किया अंडर 200। अच्छा, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे पिछले हफ्ते भी जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हुआ था, उसमें भी ऐसा महसूस हुआ था कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो एक ख़ास प्रेशर के साथ चीज़ें खेल रहे हैं। यानी उन्होंने ये तय कर लिया कि हम ही शायद मैच जिताएंगे, हम नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। मतलब एक प्रेशर वाली सिचुएशन है, जिस तरह लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जो कि यहीं पर हुआ था, दुबई में और शारजा में हुआ था, वहाँ जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज जो है वो एक ओपनली खेलते थे, वो हमें सूरत हाल नज़र नहीं आती। और रिजवान का जो स्टाइल है वो यही है कि आप विकेट रोक कर रखें और आखिर में चीज़ों को पूरा करें, लेकिन उससे बाबर आजम जो है वो ये दूसरी तीसरी बार हो चुका है कि वो प्रेशराइज़ हो जाता है और वो हिट मारने के मामले में वो आउट हो जाता है। और बाबर आज़म की नेशनल गेम कहीं पर ऐसा है कि जैसे बाबर खुद को रोक कर इनिंग्स खेल रहा है, नेशनल अंदाज में नहीं खेल रहा। तो ये वाला मोमेंटम जो है वो हमें देखना चाहिए। मतलब आगाज़ के जो ओवर हैं पावर प्ले के, वो बड़े अहम ओवर होते हैं T20 में। तो उस चीज़ पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि ये दोनों भी नेशनल गेम खेलें, और अगर आउट हो भी जाएँ तो मतलब पीछे पूरी टीम खड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों आउट हो जाएँगे तो पीछे खेलने वाला नहीं है। लेकिन रिज़वान की ज़िम्मेदाराना बल्लेबाज़ी से इनकार नहीं है, लेकिन एक पिच पर सेट होने के बाद भी उनके बल्ले से जो एक स्ट्रोक मेकर होता है, जैसे आप कोहली है, कोहली का आजकल बुरा दौर चल रहा है, लेकिन अगर उसके आप अच्छे दौर को देखें, या रोहित है, अगर वो सेट हो जाते हैं और वो पिच पर एक बार अपना टाइम गुज़ार लेते हैं, तो फिर उसके बाद उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है। और ये चीज़ अभी तक रिज़वान में नहीं आ रही। रिज़वान वक़्त गुज़ारने के बाद भी पिच पर मिस हिट और उस तरह से बा बल्ले पर बॉल इसके नहीं आ रही होती, जिस तरह से एक सेट बैट्समैन की आनी चाहिए। और जो है वो नवाज़ की गैर मामूली तौर पर इस मैच में तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि नवाज़ अगर 20 गेंदों पर 42 रन की इनिंग्स ना खेलता, तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से जा चुका था। पाकिस्तान अगर उस वक़्त विकेटें खो देता, या नवाज़ ने, और आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर जब आप इस तरह के आप पिंच हिटर को भेजते हो, आप उसे
अपग्रेड करते हो बल्लेबाजी में, तो वो एक हिट करता है, दूसरी हिट करता है, ये मतलब लेता है कि हर बॉल को हिट करना है। नवाज ने बड़ी सेंसिबल गेम की है, नवाज ने बॉल को जो हिट किया है वो बड़ी टेक्निकल और बहुत क्रिकेटिंग शॉटें की हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे हिटिंग के लिए भेजा तो मैंने हर बॉल पे हिट करना है, 1 पे 6, 2 पे 4 और फिर तीसरे पे आउट, तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो है वो अगर आखिर में हम देखें तो कहीं पर वो जो आसिफ का कंट्रोवर्शियल डिसीजन इंडिया की, आप आवाम को देखें, अगर आप देख रहे हो तो ट्विटर पर उसको कंट्रोवर्शियल डिसीजन के तौर पे देखा जा रहा है। और जो कैच ड्रॉप हुआ है बहुत जॉली सा कैच था, और वो उस पर तनकीद की जा रही है। चले कैच तो एक प्रेशर मैच है और यंगस्टर है, बहुत ही एक अनयूजुअल सा कैच वो ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसको आप मार्जिन दे सकते हैं। लेकिन जो वो डिसीजन था वो नॉट आउट ही था, मतलब, लेकिन उसमें आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि बॉल जो है बल्ले को टच नहीं हुई थी। आखिर में आपको फिर दाद देनी पड़ेगी जो यंगस्टर है उसने जो ओवर कराया, ठीक है, मतलब आप इंडिया के आप जो है वो बॉलर को देखें। हालांकि जब आप इस तरह का कैच छोड़ते हैं, हसन अली का वाकया हमारे सामने है कि उसके बाद हालांकि जब कैच छोड़ा था वेट का तो उस वक्त भी 9 गेंदों के ऊपर 18 रन मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान उस मैच को छोड़ चुका था और वो मैच खत्म हो गया। लेकिन उस यंगस्टर ने एक इतना आसान कैच छोड़ने के बाद और एक क्राउड का प्रेशर और एक टीम का प्रेशर, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो आखिरी ओवर किया वो कहीं पर दरमियान में जब इफ्तिखार खेलने आया है तो पाकिस्तानियों की जो है वो धड़कनें एक बार रुक गई थी कि कहीं ये आखिर में आकर पाकिस्तान जो है फिर दोबारा से क्लैप्स ना कर जाए, और एक गेंद जो है रह गई थी जब हम मैच जीते हैं। सो अहम बात है कि पाकिस्तान आज का मैच जीत गया है, प्रेशराइज मैच जीत गया है, इससे कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम को बहुत मिला होगा। लेकिन कुछ स्ट्राइक रेट खासतौर पे आगाज़ के हमारे पावर प्ले में बहुत हमारा वीक जा रहा है, उसको हमें देखना चाहिए। और बॉलिंग में अगर नसीम शाह या फास्ट बॉल वर्क नहीं कर रहे और दूसरे स्पिनर वर्क कर रहे हैं, मतलब ये मौके के फैसले होते हैं जिसमें हमें देखना चाहिए, जिसका एडवांटेज बहरहाल कप्तान जो है वो लेता है, एक अच्छा कप्तान उसका एडवांटेज लेता है। एक अहम बात ये भी है कि यूएई में जो एक बात काफ़ी बुरी होती जा रही है वो ये है कि मैच टॉस के साथ ही तकरीबन डिसाइड हो जाता है, यानी जो टीम पहले जो है वो बल्लेबाजी नहीं करेगी वही टीम मैच जीत जाएगी, तो ड्यू फैक्टर उसमें आ जाता है। तो ये चीज़ें, मतलब हमने भी दुबई में लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में जो है वो बाद में बल्लेबाजी की जीत गए, इंडिया ने भी बाद में बल्लेबाजी की पहले मैच में जीत गए, अब सुपर 4 में हमने बाद में बल्लेबाजी की तो हम जीत गए, हालांकि बहुत मुश्किल टारगेट था। तो ये एक एलिमेंट है जो थोड़ा सा चीज़ों को बोरिंग बना देता है, लेकिन इसके बावजूद आप पाकिस्तान के रन चेस की तारीफ जो है वो करनी हर हाल में पड़ेगी, जो जिम्मेदाराना अंदाज से बैटिंग की है और आखिर तक मैच को लेकर गए हैं। और एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो एशिया कप जो है वो बहुत एक्साइटिंग अंदाज से अब आगे बढ़ रहा है। सुपर 4 के 2 मैचेस हो चुके हैं और अब जो है वो सुपर 4 का अगला जो है वो मैच कल के बजाय परसों होगा, इसमें जो है वो टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और पाकिस्तान के लिए भारत को हरा कर जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, तो उम्मीद है कि वो आगे भी अगले मैचों में काम आएगा। ठीक है, ये एक इस मैच में छोटा सा तज्जिया था। आप जुड़े रहें मज़ीद एशिया कप में जो है मुख्तलिफ एनालिसिस के लिए, पाकिस्तानी टीम और दूसरी टीमों के एनालिसिस के लिए। और आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।